अंजलि ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल ख़त्म होने के बाद स्टे बैक करने वाली थी। उसके साथ साथ उसके दो दोस्त पॉल और रमन स्टे बैक करने वाले थे। डांस प्रैक्टिस करते वक्त अंजलि के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में ट्विस्ट हो गया था और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और मैडम भी कोई नहीं थी और उनकी मदद के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। तभी अंजलि भाग के मेडिकल रूम गई, पर वहाँ भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त अंजलि को लगा जैसे उसके पीछे से कोई भाग के गया है। वो पीछे मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते हुए दिखी। अंजलि लगा कि शायद स्कूल का कोई स्टाफ में से कोई होगा तभी जो उसकी मदद कर सकता है, और इसलिए अंजलि ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। अंजलि स्कूल के थर्ड फ्लोर पे आ चुकी थी और उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। अंजलि पहले तो वही सीधी सीढ़ियों के पास खड़ी आवाज़ लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा उस फ्लोर पर बस एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। अंजलि को लगा कि शायद किसी की परछाई होगी या उसका वहम होगा, और वो ये समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब अंजलि ने पलट कर उस कमरे की तरफ देखा तो उस दरवाज़े पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। अंजलि एकदम से चौंक उठी। वो उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। अंजलि ने उससे पूछा कि अगर वो उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, पर उस आदमी ने अंजलि को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अंजलि को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। अंजलि ये देखकर घबरा उठी। वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अंजलि को उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई। वो बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज़ होने लगी थी। अंजलि ने पलटकर देखा कि हिम्मत करके देखा, लेकिन तभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पलट कर देखे, और वो डर के मारे ज़ोरों से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी अंजलि को अपने गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की को देख रहा था, वो अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो अंजलि को बहुत डरावनी लग रही थी। वो अंजलि को ऐसे घूर रहा था जैसे वो आज उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। उसने अंजलि को पकड़ लिया और उससे अपने पास खींचने लगा। अंजलि का रोना छूट गया और वो डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उस आदमी ने अंजलि के मुंह पर हाथ रखा और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। उधर अंजलि को ढूंढते हुए स्कूल का गार्ड को लेकर उसका दोस्त थर्ड फ्लोर पे पहुंचा, जहां उन्होंने अंजलि की चीख सुनाई दी थी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि अंजलि ज़मीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। तभी स्कूल के गार्ड ने बताया कि उस स्कूल में एक कर्मचारी काम किया करता था जो कि लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़र से देखता था, और प्रिंसिपल के कहने पर उसकी शिकायत दर्ज होने पर उसको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही उसने उस कमरे में अपने आप को बंद करके मार डाला था। उसकी मौत की खबर किसी को ना हुई, इसलिए बहुत दिनों के बाद उसकी लाश वहाँ पर मिली और वो मर चुका था। इस हादसे को अंजलि कभी भी नहीं भूल पाई और कुछ दिन तक वो स्कूल नहीं गई, और कुछ दिनों के बाद उसने अपना स्कूल भी चेंज कर लिया।
दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी?